Hello, my soul community. Welcome to my channel, Serving Truth Union with True Self. Let me just place this beautiful candle over here. मैं इंटेंशन सेट करती हूँ कि ये ऑरेकल कार्ड रीडिंग मेरी सोल कम्युनिटी के लिए मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड हेल्पफुल रहे फॉर द हाइस्ट एंड द ग्रेटेस्ट गुड. एंड सो इट इज़ डन. आज के टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर ट्रुथ. तो पूरी तरीके से इसका नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो है कटिंग टू द कोर ऑफ ट्रुथ. हाँ, हमारे चैनल का नाम भी ट्रुथ पर ही आधारित है, दैट इज़ सर्विंग ट्रुथ. अगर थोड़ा सा इस ट्रुथ के बारे में बताऊँ तो ट्रुथ क्या है. बेसिकली ट्रुथ इज़ गॉड. जैसे हम कहते हैं लव इज़ गॉड, डिविनिटी इज़ गॉड, हीलिंग इज़ गॉड, उसी तरीके से ट्रुथ इज़ गॉड. एंड नाउ कमिंग बैक, सर्विंग ट्रुथ, मैंने जो इंटेंशन भी रखी दैट इज़ ऑफ ट्रुथ के मैं थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है मेरी रीडिंग्स का. वो इसीलिए है कहीं ना कहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिर इन्फ्लुएंस करने लगती है ना. हम जिस चीज़ को चुनते हैं उसका फिर इन्फ्लुएंस आने लगता है आपके उस काम के भीतर. तो इसीलिए थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं मेरी रीडिंग्स के. एंड ऑल्सो सिर्फ ट्रुथ ही है जो हमें फ्रीडम दिला सकता है. ट्रुथ का रेवलेशन, ट्रुथ की रियलाइजेशन ही हमें पार लगा सकती है. लेकिन ये तो हो गई एक बहुत आध्यात्मिक बात, निर्वाणा की, मोक्ष की बात. लेकिन अगर लाइफ में किसी भी चीज़ में निर्वाणा चाहिए तो वहाँ अगर हम ट्रुथ का बीज बो दें तो वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हमेशा के लिए निर्वाणा हो जाता है. चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप्स हो, हमारी विद्या हो, हमारी पढ़ाई. ओके गाइस, सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. बने रहिए, देखते हैं आज क्या ब्यूटीफुल मैसेज है मेरी सोल कम्युनिटी के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी फर्स्ट सेट द इंटेंशन. पहला कार्ड हमें बताएगा कि क्या आपसे करंटली हिडन है, या फिर कह सकते हैं जो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर एक ऐसी चीज़ आपके खुद के बारे में जो भी आपसे हिडन है. ओके, अबाउट योर ट्रू सेल्फ. थैंक यू. What is hidden from my viewers, जो भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है. What is hidden? Okay. First card. Okay. सेकेंड कार्ड में जिस चीज़ के लिए निकालूंगी वो है, वो कौन सा स्पेस है आपकी लाइफ में, या कह लीजिए कॉन्शियसनेस में, जहाँ आप फियर या ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं. दोनों ही बेसिकली क्या है, इल्यूजन्स हैं, सत्य नहीं है. ओके. जस्ट अभी मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखना चाहूँगी. ओके, आ जाएगा अगर उस कार्ड को आना होगा. आ गया. थैंक यू. ओके, आई होप यू कैन सी cards. Okay.
2 कार्ड आ गए हैं हमारे। थर्ड कार्ड में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिस पे आप अभी रिलाई कर सकते हैं। वो ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिस पे अभी रिलाई किया जा सकता है। ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिस पे अभी रिलाई किया जा सकता है बाय माय व्यूअर्स। चलो इसे ही ले लेते हैं। ओह गॉड, ज़रूर मेरी कम्युनिटी में हीलर्स हैं। ओके, इस सोल कम्युनिटी में यकीनन हीलर्स हैं जो ज्वाइन करेंगे। अभी कर लें या जब भी उन्हें मेरा चैनल मिलेगा। यू आर हीलर। हम सब में एक हीलर है बाय द वे। देयर इज़ नो सच थिंग कि यू नो सर्टेन चीज़ें करने वाले हीलर्स होते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रेजेंस से हील कर देते हैं। बड़ी मीठी सी प्रेजेंस होती है उनकी, क्योंकि उनका इनर चाइल्ड बड़ा अलाइव सा होता है। सो ओके, कम बैक टू द बिजनेस। ओके, फोर्थ जो मैं सवाल पूछूंगी वो है, कौन सा ऐसा चेंज है जिसे यू माइट नीड टू मेक। कौन सा ऐसा चेंज है जो आपको करने की ज़रूरत है। वो कौन सा ऐसा चेंज है दैट माय व्यूअर्स नीड टू मेक। व्हाट्स दैट चेंज। ओके ओके, थैंक यू। ओके, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी गाइज, मुझे एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड। What is the change that my viewers need to make? Prominent बड़ा सा change जो उन्हें करने की ज़रूरत है। What is the change that my viewers need to make? Okay, आ गया। Thank you so much. Okay, thank you divine, thank you God. आज की रीडिंग का लास्ट कार्ड निकालेंगे। अगर आप ये चेंज करते हैं तो इससे आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। कैसे लाइफ इम्प्रूव होगी मेरे व्यूअर्स की, मेरी सोल कम्युनिटी की, अगर वो ये चेंज को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो कैसे लाइफ इम्प्रूव करेगा ये चेंज। Just one more time, one more time. Thank you. ये वाला कार्ड, thank you so much, thank you. Archangel Michael, thank you. Ooh. पहला कार्ड, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड जो मैंने सवाल पूछा था, वो ऐसी कौन सी चीज़ है दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू, या फिर आप जानते नहीं हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात करने वाली हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्या है कि आपके पास बहुत सारी डिवाइन प्रोटेक्शन है। अगर डर लग रहा है हाँ किसी चीज़ से, किसी काम को करने में, सबसे ये एनर्जेटिकली प्रेजेंट होता है ना एंजल्स, ये दिखते नहीं है फिजिकल प्लेन पे। और हमें इतनी इंसानी जीवन में हमें आदत हो गई होती है कि हमें हर चीज़ फिजिकल चाहिए कि तभी हम यकीन करेंगे। लेकिन आपसे जो बता रहे हैं आपके गाइड्स, आप गॉडेस, कि आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है एनर्जेटिक स्पेस पे। ट्रस्ट योर एंजल्स, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर कोई एनर्जी वर्क में भी है यहाँ पे, अगर मुझे देख रहा है और थोड़ा डर लगता है, जब हम अनग्राउंडेड हो जाते हैं अगर ज़्यादा वर्क करते करते, मैंने ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, इसीलिए अगर फियर भी फील हो रही है तो गाइड्स बोल रहे हैं वी आर विद यू। मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। नंबर 36, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। इससे अगला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है सिंपल, कि अगर ये प्रोटेक्शन को लेकर नहीं है तो आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं ना, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी फुलफिल्ड।
एंजल्स आपको ये अश्योर कर रहे हैं, आपके हार्ट की जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होने के लिए बनी है। नाउ कमिंग बैक, कौन सा ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो? सिंपल, रिगेन योर फोकस। जब हम अनग्राउंडेड स्टेट में होते हैं ना, जब हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड होने लगता है, फियर में रहते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्लैरिटी जाती है, हम फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने यहाँ प्रोटेक्शन का मैसेज दिया कि पहली बात तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फियर इज़ एन इल्यूजन, है ना। और आपसे यही कहा जा रहा है, रिगेन योर फोकस, रिगेन योर फोकस। डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिवियल लाइफ मैटर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर गोल्स। आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आई आर हेयर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। ग्राउंडिंग निकला मेरे मुंह से। ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडिंग ही हमें क्या देती है? क्लैरिटी देती है। यहाँ पे सर्कल देख रहे हो, ये पर्सपेक्टिव की बात करता है। क्लैरिटी अगर कहीं मिसिंग है ना लाइफ में, तो क्लैरिटी आएगी ग्राउंडिंग करने से। नाउ कमिंग बैक, वो कौन सी स्ट्रेंथ है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो? मैंने इस कार्ड को देखते ही बोला था कि हो सकता है बहुत सारे लोग हीलर्स हों। अगर आपको लगता है हाँ मैं तो हीलिंग प्रोफेशन में भी नहीं हूँ, इट्स नॉट लाइक प्रोफेशन ही होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। हो सकता है आपने अभी सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट ही नहीं की है, इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं किया है। ओके, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। नंबर 2 ममता का नंबर है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, और ग्रीन इज़ वेरी हीलिंग एनर्जी। अ टाइम ऑफ हीलिंग इज़ अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ, एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल्स एमरल्ड ग्रीन लाइट व्हाइल आई एनहांस योर स्ट्रेंथ। ये जो आई करके बात आ रही है, आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस हैं बेसिकली, उन्हें ही ट्रुथ का आर्कएंजल बोला जाता है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है, फोकस नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे लगेगी हीलिंग। आप अपना रूट चक्रा भी हील कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए लाइफ में। चाहे फाइनेंसेस का डर हो, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन का, मैं हर प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी अगर कोई डर था ना आपके अंदर, तो आप हील कर सकते हो। और आर्कएंजल राफेल उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आप उन्हें पुकार सकते हो, वो रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए। लेट मी टेक अ पॉज गाइज, अगर कोई मैसेज हो तो वो मुझे और मिले। हीलिंग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला मैसेज जो मैंने पूछा था कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। नंबर 23 प्रे फ्रॉम द हार्ट। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न्स एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था आप आह्वान कर सकते हैं आर्कएंजल राफेल का, और यहाँ पे भी पीछे एक एंजल है। हो सकता है आप एंजल हो सकें, अगर आप करना चाहते हैं, आपकी अगर कॉलिंग है एंजल्स के साथ काम करने की, उसमें बाकायदा मैं सिखाती भी हूँ कि कैसे। मुझे नंबर 333 दिखा अभी, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि सपोर्टेड हो गए आप। अगर आपकी दिली इच्छा भी है कि आप एंजल्स के साथ कैसे काम करते हैं, ये सब सीखें तो इट्स अ येस फ्रॉम गॉड एंड आर्कएंजल्स एंड एंजल्स। उसमें क्योंकि मैं बाकायदा सिखाती हूँ कि प्रेयर करके इनसे कैसे कनेक्ट होना है, इन डिवाइन एनर्जीज से। सो ये आपकी कॉलिंग हो अगर, तो यू कैन टेक स्टेप्स फॉरवर्ड। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स। अगर कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये कार्ड देखिए यहाँ पे आया है, तो दैट मीन्स प्लीज़ प्रे फॉर इट। मैं क्यों कहती हूँ प्रे करो? प्रार्थना में बहुत ताकत है। कई बार हमारे इतने कम्युनिकेशन ब्लॉक्स होते हैं कि हम गॉड से प्रेयर करना ही नहीं जानते कि प्रे करते कैसे हैं। सिंपल प्लेयर कह रही हूँ, प्रेयर सिंपल, बैठे बैठे प्रेयर करना सीखो। प्रेयर ही, कभी कभी कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, प्रेयर ही रास्ते खोल देती है। क्योंकि प्रेयर क्या है? एक चार्जिंग, बहुत हाई वाइब्रेशनल चार्जिंग फ्रिक्वेंसी है जो उस चीज़ को
हेल्प करती है क्लियर करने में जो आपको परेशान कर रही है। नेक्स्ट इज, अगर आप ये करते हो दैट प्रेयर, और अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी की भी कमी है ना, अगर आपको पता भी नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि रूट चक्रा इम्बैलेंस होने से क्लैरिटी की भी कमी आती है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि प्रेयर करते समय आप चाहें तो क्लैरिटी मांग सकते हैं। जैसे इंटेंशन सेट करके आप एक कोई कैंडल जला सकते हैं कि प्लीज़ डिवाइन मुझे क्लैरिटी प्रदान करें। और अगर आप ये करते हो तो क्या होगा, इस स्टेप को लेते हो, इस चेंज को, यानी प्रेयर्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना, इट्स लाइक डिवाइन को अपनी लाइफ में इनवाइट करना। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये। इसे ही तो कहते हैं यूनियन में आना। और यहाँ यूनियन का ही कार्ड आया है। डिवाइन के साथ यूनियन आपकी कैसी है? प्रेयर्स यूनियन की बात कर रही है। अगर आप ये करते हो तो आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूव होगा, वो है दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नंबर 33, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वॉट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। ये जो सिचुएशन की मैंने बात की ना, जो हिडन भी है, अननोन है ना, अननोन चीज़ ही तो डर पैदा करती है इंसान के अंदर। तो आपको अश्योर किया जा रहा है कि ये पूरी सिचुएशन, फोकस हो रहा है कैमरा में या नाउ, कि ये एंजल्स के कंट्रोल में है। यहाँ भी एंजल्स हैं और यहाँ देखिए कितने सारे विंग्स हैं, और यहाँ भी एंजल आए हैं, यहाँ भी आर्कएंजल राफेल आए हैं। तो ये पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है एंजल्स के। कोई घबराहट की बात नहीं है। चाहे आप इसे अपने उससे देखना, अपनी रियलिटी में क्या चल रहा है। ये फाइनेंसेस को लेके हो सकती है, लव लाइफ को लेके हो सकती है, असेंशन को लेके हो सकती है आपकी जर्नी। उस पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। कार्ड्स खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं आप जब मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं। मैं तो कर ही रही हूँ आपके लिए। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो भी हो रहा है ना, जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हो, इसमें भी एक हिडन ब्लेसिंग है, इसमें भी ब्लेसिंग है। इट्स जस्ट दैट आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? सबसे 2020 की हम अगर बात करें, कोरोना आया, सबसे ज़्यादा क्या हुआ, लोग गॉड को गॉड के साथ यूनियन में आने लगे, गॉड को ज़्यादा पुकारने लगे, दिया लगाने लगे। तो ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं? डिवाइन के साथ ही तो यूनियन में लेकर आ रही हैं। और हमें यही चाहिए। असेंशन का पर्पस ही ये है। हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पर्पस ही है डिवाइन के साथ यूनियन करना। अब कोई अब कर ले, 2 साल बाद जाके कर ले, या अगले जन्म में कर ले। तो आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ डिवाइन को अपनी लाइफ में जगह दें। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें तो अपने आप गायब हो जाएंगी, क्योंकि जिसका साथी ईश्वर है, जो डर है ना, ये जो अंधेरा है यहाँ, ये अपने आप गायब हो जाएगा। बेशक आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन इट डजंट मीन कि अपने ईश्वर का आह्वान ना किया जाए। अगर कोई प्रेयर्स भी करते थे और वो करनी छोड़ दी हैं, तो ये चेंज बनाने के लिए बोला जा रहा है आपसे कि प्लीज़ प्रे, सिट इन साइलेंस। ज़रूरी नहीं है हर टाइम कुछ बोलना ही है या चैंट ही करना है। इट्स लाइक साइलेंस। क्या है, ये लेडी ने आंख बंद कर रखी है, मेडिटेशन के लिए भी है। अगर मेडिटेशन छोड़ दिया था तो उसे दोबारा इनकॉर्पोरेट, ये चेंज आने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जैसे ही मैंने मेडिटेशन बोला, मुझे 55 दिखा चेंज, और हम चेंज की ही बात कर रहे हैं कि ये चेंज लाने की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा, आपकी डिवाइन के साथ यूनियन में आने की जो एक हर सोल की हाईएस्ट डिज़ायर मैं बोलूँ तो यही है, दैट इज़ टू कम इन यूनियन विद डिवाइन। और ओके ट्विन फ्लेम्स अगर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आप भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आने का रास्ता और आसान हो जाएगा आपका, अगर आप ये करते हैं तो। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। एंजल्स, आर्कएंजल्स का सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर विद अस, चाहे हम वो एक्नॉलेज करें या ना करें। लेकिन एक्नॉलेज करते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, वी कैन जस्ट ओनली से थैंक यू। तो इसी के साथ आज की रीडिंग होती है संपन्न।
मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय।